Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Meenu Agarwal, your biology subject mentor और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर कंटिन्यू दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज. वी आर कंटिन्यूइंग दैट पार्ट जिसमें हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की, हम बात करेंगे कुछ केमिकल्स की, केमिकल्स जो बनते हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं, प्लस वी विल टॉक अबाउट द रोल ऑफ माइक्रोब्स in sewage treatment, right? So we start with microbes in antibiotic production. First of all, what is antibiotics? क्या होती है? Anti means against, biotic means life. तो those chemicals which are used, chemicals produced by microbes, ठीक है? They are produced by microbes and they retard or they stop the growth of other microbes. ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन एंटीबायोटिक्स की. अगेंस्ट लाइफ जो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक. ठीक है, तो हाउ डू वी डिफाइन? दीज आर द केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स एंड विच स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स. तो ये जो टर्म है एंटीबायोटिक, इट वॉज फर्स्ट गिवन बाय वेक्समैन. ठीक है, ही गेव द टर्म एंटीबायोटिक. क्लियर? जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी उसका नाम था पेनिसिलिन एंड द बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस वॉज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ठीक है, अलेक्जेंडर Fleming. He discovered this antibiotic penicillin. ठीक है, actually Alexander Fleming was working on bacterium named Staphylococci. ठीक है, इस बैक्टीरियम पे ये काम कर रहे थे and what he noticed, culture plates में उन्होंने देखा कुछ फंगस की ग्रोथ हो रही थी. ठीक है, और उस फंगस से एक केमिकल रिलीज हो रहा था जिसकी वजह से ये बैक्टीरियम जो है आसपास ग्रो नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, एंड उन्होंने क्या किया? ही गिव दैट जो केमिकल प्रोड्यूस हुआ और फंगस जो थी पेनिसिलिन थी और वो जो पेनिसिलियम नोटेटम थी और जो केमिकल प्रोड्यूस हुआ उसको उन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन. ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड. पर जो इसका फुल पोटेंशियल एज एंटीबायोटिक, जो फुल पोटेंशियल एज एंटीबायोटिक था, दैट वाज दैट पोटेंशियल वाज हार्नेस्ड और दैट वाज रियलाइज्ड बाय टू अदर साइंटिस्ट. उनका नाम था अर्नेस्ट फ्लोरे एंड हॉवर्ड चेन. ठीक है, नाउ लेट अस सी कैसे ये एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई. नाउ केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स and which kill or retard the growth of other microbes, उनको हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स. और पेनिसिलिन जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी and it was discovered by Fleming. ठीक है, he was working on Staphylococci bacteria and he observed a mold मैंने फंजाई को ग्रो करते हुए देखा on his unwashed culture plates. ठीक है, और around which Staphylococci could not grow. ठीक है, उन्होंने फंगस को ग्रो करते देखा जिसके इर्द गिर्द ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड. इस केमिकल को उन्होंने नाम क्या दिया? पेनिसिलिन. ठीक है, और इस मोल्ड का क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम. ठीक है, तो पेनिसिलिन इस तरह से पहले डिस्कवर की गई बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. इट वाज ए बाय चांस डिस्कवरी बाय दिस साइंटिस्ट. ठीक है, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे. ठीक है, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, दे डिस्कवर्ड द फुल पोटेंशियल ऑफ दिस एंटीबायोटिक. ठीक है, उन्होंने कब इसको यूज किया एज एंटीबायोटिक? ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू ट्रीट द सोल्जर्स. इस वजह से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दिस अर्नेस्ट एंड हॉवर्ड, इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला इन ईयर 1945 because of their because of the discovery of this penicillin and the use of penicillin.
दे वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द ईयर 1945। ठीक है, तो ये बात हो गई एंटीबायोटिक्स की। पर आजकल बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स आ गई हैं जो कि यूज हो रही हैं टू ट्रीट प्लेग, टू ट्रीट डिप्थीरिया, टू ट्रीट वूपिंग कफ, ऑल दिस दे आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, अब हम बात करेंगे अदर प्रोडक्ट्स की जो कि माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं इन इंडस्ट्री। वो कौन से हैं? कुछ केमिकल्स, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स, कुछ एंजाइम्स एंड सम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम बात करेंगे जो केमिकल्स, एंजाइम्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये सब जो प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो माइक्रोब्स का यूज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सम केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स एंड अल्कोहल्स। उसमें आ जाएगा पहला केमिकल जो बनता है वो है सिट्रिक एसिड। कौन सा केमिकल? सिट्रिक एसिड। किससे बनता है? माइक्रोब कौन सा है? एस्परजिलस नाइजर। कौन सा माइक्रोब है? एक फंगस है एस्परजिलस नाइजर जो क्या रिलीज करता है? सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड जो है बेसिकली कुछ डाइंग में भी काम आता है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में काम आता है। ठीक है, प्लस इसका मेडिसिनल रोल भी है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ मेडिसिन ऑल्सो। ठीक है, नाउ कौन सा प्रोडक्ट हो गया? सिट्रिक एसिड। ऑर्गेनिज्म का नाम क्या हो गया? एस्परजिलस नाइजर। फिर आ जाओ एस्टोबैक्टर एसिटाई विच इज अ बैक्टीरियम, और इससे बनता है, ये रिलीज करता है केमिकल विच इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड या हम कॉमनली इसको विनेगर भी बोलते हैं। आपको पता है विनेगर घरों में कॉमनली यूज किया जाता है। इसको हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव। ठीक है, प्लस ये डाइजेशन में काम करता है, डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन रिलीज करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड इट हेल्प्स टू ओवरकम कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो। ठीक है, फिर आ जाओ क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। अगेन ये भी बैक्टीरियम का नाम है और इससे जो प्रोडक्ट मिलता है वो है ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड। फिर लैक्टोबैसिलस से क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गए प्रोडक्ट्स के नाम और उनके ऑर्गेनिजम्स के नाम। ठीक है, एक और देखें, यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और इससे मिलता है इथेनॉल। तो एक बार फिर से देख लें कौन कौन से हमें वेरियस एसिड्स वी गेट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। We get citric acid, Aspergillus niger. We get acetic acid from Astobacter aceti. We get butyric acid from Clostridium butylicum. We get lactic acid from Lactobacillus, and we get ethanol from Saccharomyces cerevisiae. ठीक है, ये हो गए various chemicals या what you say organic acids के नाम which we get from the microbes. अब हम बात करेंगे enzymes की। ठीक है, जो एंजाइम्स इनसे मिलते हैं जैसे लाइपेजेस हो गया, पेक्टिनेजेस हो गया, प्रोटीएजेस हो गया, स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एंजाइम्स के नाम हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ठीक है, लाइपेजेस जो हैं, जो लाइपेजेस हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं, उनको हम लॉन्ड्री में यूज करते हैं। किस लिए? ऑयली स्टेन्स रिमूव करने के लिए। एज अ डिटर्जेंट वी यूज इट। It is used in detergent formulations. It helps to remove the oily stains from the laundry. ठीक है, फिर पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस की बात करें। पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस किस लिए यूज होते हैं? जो ये फ्रूट जूसेस होते हैं, फ्रूट जूसेस की बॉटल्स होती हैं, उनमें क्लियर उसको फ्रूट को जूस को क्लियर करने के लिए, उसमें से टर्बिडिटी हटाने के लिए। ठीक है, प्लस दे आर ऑल्सो यूज्ड इन रेटिंग ऑफ जूट फाइबर्स। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन रेटिंग ऑफ जूट फाइबर्स। क्लियर? ठीक है, ये बात हो गई किसकी? प्रोटीएजेस एंड पैक्टिनेजेस। फिर आ जाओ स्ट्रेप्टोकाइनेज। किससे मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है। अगेन इट इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, इसको कैसे यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर। क्लॉट को डिसॉल्व करने में क्लॉट बस्टर के रूप में यूज करते हैं, स्पेशली क्लॉट जो कि ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं इन पेशेंट्स who are going to suffer from a heart attack or who are having this myocardial infarction. ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट नेम स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का नाम।
किससे मिलता है? बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस से। क्या काम आता है? क्लॉट डिसॉल्व करने के काम आता है, स्पेशली फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। ठीक है, किन पेशेंट्स की जिनको हार्ट अटैक होने के चांसेस है। ठीक है, फिर आ जाओ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे, जिसमें आ गया नाम स्टैटिन्स का। ठीक है, इट इज अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। स्टैटिन्स इज ए बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स जो है माइक्रोब से मिलते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स, और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए हम यूज कर रहे हैं। जो बायोकेमिकल्स माइक्रोब से मिलते हैं और उनको हम कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। उसमें पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं किसका? स्टैटिन्स का। स्टैटिन से जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट, और यीस्ट का नाम क्या है? मोनास्कस। मोनास्कस परप्यूरियस। क्या नाम है यीस्ट का? मोनास्कस परप्यूरियस। अब ये जो स्टैटिन्स हैं बेसिकली किस काम आते हैं? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स के नाम से ये यूज होते हैं। दे आर यूज्ड टू लो डाउन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। क्लियर? हम बात कर रहे हैं किसकी? स्टैटिन्स की, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काम आते हैं और यीस्ट से मिलते हैं। ठीक है, नेम है मोनास्कस परप्यूरियस। ये आपको याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछ लेते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस कौन से ऑर्गेनिज्म से मिलता है और उसका फंक्शन क्या है। इसी तरह स्टैटिन्स, नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द फंक्शन ऑफ दिस स्टैटिन्स। ठीक है, फिर आ जाओ साइक्लोस्पोरिन ए, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जो कि ट्राइकोडर्मा फंजाई का नाम है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ऑब्टेन होता है। किससे? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और ये साइक्लोस्पोरिन जो है एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पे काम आता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ठीक है, इट इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। मींस इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के काम आता है जब ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन होती है, ताकि जो फॉरेन बॉडी के अंदर किसी के अंदर डाल रहे हैं वो एक्सेप्ट हो जाए, उस पर इम्यून सिस्टम जो है अपना काम ना कर सके। ठीक है, सो दिस इज द रोल ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब सीवेज क्या होता है? सीवेज होता है म्युनिसिपल वेस्ट। ठीक है, जो घरों से वेस्ट मटेरियल आता है, सिटीज एंड टाउन्स में बहुत सारा वेस्ट जो है घरों से प्रोड्यूस होता है, एंड दैट फॉर्म्स द म्युनिसिपल वेस्ट एक्चुअली। और ये क्या है? माइक्रोब्स में रिच होता है। ठीक है, सो दैट म्युनिसिपल वेस्ट इज कॉल्ड एज द सीवेज। ठीक है, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे और सीधा ही इसको रिवर बॉडीज में डाल देंगे तो क्या होगा? पॉल्यूशन हो जाएगा रिवर बॉडीज का। तो इसलिए क्या किया जाता है? इस सीवेज वेस्ट को पहले क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है। किसमें? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ट्रीटमेंट किसकी हेल्प से होता है? वो भी किस बैक्टीरिया की हेल्प से होता है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की हेल्प से होता है, टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग। ठीक है, इसको लेस पोल्यूटिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इसको रिवर बॉडीज में फेंका जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? सीवेज ट्रीटमेंट की। तो सीवेज क्या है? म्युनिसिपल वेस्ट को हम सीवेज कहते हैं। एक्चुअली जो म्युनिसिपल वेस्ट है दैट इज रिच इन ह्यूमन एक्सक्रीटा आल्सो। ठीक है, किसमें रिच है? ह्यूमन एक्सक्रीटा में। क्लियर? और इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, नाउ म्युनिसिपल वेस्ट वाटर उसको हम कहते हैं सीवेज, एंड इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। क्या होता है सीवेज में? ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है और माइक्रोब्स भी बहुत ज्यादा है। और ये क्या है? पैथोजेनिक है, डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो ये माइक्रोब्स क्या है? पैथोजेनिक है, जो डिजीज कॉज करते हैं, एंड दे कैन नॉट बी डिस्चार्ज्ड इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली विदाउट ट्रीटमेंट। ठीक है, सो इट इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है, टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग बाय यूजिंग हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स व्हिच आर नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। सीवेज क्या होता है? जो घरों से वेस्ट इकट्ठा होकर बाहर आता है। सिटीज और टाउन्स में बहुत सारा सीवेज प्रोड्यूस होता है और इसको हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज में नहीं फेंक सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इसके अंदर होते हैं, तो वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। इसलिए हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का यूज करते हैं बिफोर वी थ्रो द सीवेज इनटू द रिवर बॉडीज। ठीक है, और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है इसको 2 स्टेजेस में दिया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट जो है 2 स्टेजेस में दिया जाता है। एक है फिजिकल रिमूवल,
ठीक है, जिसमें फिजिकल ट्रीटमेंट एक इन्वॉल्व है। और फिजिकल ट्रीटमेंट हम करते हैं 2 स्टेप्स में, एक हो गया फिल्ट्रेशन और दूसरा हो गया सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो 2 स्टेप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। वन इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज व्हाट? फिजिकल ट्रीटमेंट। अभी हम अगली स्लाइड में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज व्हाट? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो आपको पहले इतना तो याद रखना है, 2 स्टेप्स में सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। याद हो गया? 2 स्टेप्स में किया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हम करते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, कुछ इंप्योरिटीज को रिमूव करेंगे। और दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो आपको याद रखना है प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज सिंपली फिजिकल, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज बायोलॉजिकल। ठीक है, तो हम जो ट्रीटमेंट देते हैं इसलिए देते हैं ताकि बीओडी कम हो जाए। बीओडी क्या होता है? अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को डिटरमाइन करती है बीओडी। बीओडी की फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी की फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम क्या कहते हैं? बीओडी। सो लेट अस डिफाइन बीओडी। ठीक है, बीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। कितनी ऑक्सीजन चाहिए? ठीक है, इफ ऑर्गेनिक मैटर present in 1 liter of water, 1 liter of sewage is decomposed, or amount of oxygen required to degrade the organic matter present in 1 liter of the water, or it is to degrade the organic matter in 1 liter of the sewage. ठीक है, तो this is the BOD, amount of oxygen required to degrade the organic matter present in 1 liter of water. ठीक है, so that is BOD. अगर BOD किसी भी वाटर बॉडी की ज्यादा होती है, ठीक है, if high BOD, any water body having high BOD ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? It is more polluted. ठीक है, जिसकी बीओडी ज्यादा होगी उसकी अंदर पोल्यूशन ज्यादा होगी। अगर बीओडी कम है, ठीक है, तो वाटर इज लेस पॉल्यूटेड। क्लियर? तो हम जो सीवेज को ट्रीटमेंट देते हैं बैक्टीरिया की हेल्प से देते हैं ताकि उसकी बीओडी कम हो जाए। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू? नाउ फर्दर लेट अस टॉक अबाउट द स्टेप्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट। जैसे कि हमने कहा, पहले हम इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैंने कहा 2 स्टेप्स हैं, एक है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा क्या बताया था आपको? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 स्टेप्स बताए मैंने आपको, फिल्ट्रेशन और दूसरा बताया आपको सेडिमेंटेशन। इतना क्लियर? अब फिल्ट्रेशन को हम क्या करते हैं? सीक्वेंसेस में करते हैं, एक के बाद 2-3 बार हम ये रिपीट करेंगे ताकि जो ऊपर तैरता है फ्लोटिंग डेब्रिस जिसको हम कहेंगे वो रिमूव हो जाए। क्या रिमूव हो जाए? फ्लोटिंग डेब्रिस। फिर हम क्या करेंगे? इसको सीवेज को हम किस में डाल देंगे? एक सेडिमेंटेशन टैंक या सेटलिंग टैंक में छोड़ देंगे, जिससे हम क्या करेंगे? कुछ जो ग्रिट है, ग्रिट रिमूव हो जाए। ग्रिट क्या होती है? स्मॉल पेबल्स एंड स्टोन, व्हाट यू से, सॉइल। ठीक है, वो रिमूव हो जाए, ग्रिट जो है वो सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, फिर जो एफ्लुएंट है या फिर हम इसको सुपरनेटेंट भी कहते हैं, एफ्लुएंट या सुपरनेटेंट, जो ऊपर हमारे पास मटेरियल आया उसको हम किसके लिए छोड़ देंगे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए छोड़ देंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? एफ्लुएंट को क्या करेंगे? इसको एरिएशन टैंक में डाल देंगे। एफ्लुएंट को किस में डालेंगे? एक एरिएशन टैंक में, और इसको मैकेनिकली एजिटेट करेंगे, मतलब घुमाएंगे। ठीक है, मैकेनिकली, कोई मशीन नहीं यूज करनी, सिंपल किसी भी हाथ से करना है, इसको घुमाना है।
ठीक है, तो इट इज एजिटेटेड मैकेनिकली और विद सम मटेरियल, इट हैज टू बी एजिटेटेड मटेरियल, घुमाना है, ठीक है। उससे क्या होगा, फ्लॉक्स बन जाएंगे। फ्लॉक्स क्या होते हैं, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट्स, ठीक है, ये इकट्ठे हो जाएंगे। फ्लॉक्स, बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे एंड दे विल एक्ट ऑन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर पे अपना काम शुरू करेंगे एंड अल्टीमेटली बीओडी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करना शुरू कर देंगे, तोड़ना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे बीओडी कम हो जाएगी। अब जब बीओडी कम हो जाएगी तो हम ये वाला जो मटेरियल है, तो जब बीओडी कम हो जाएगी, ठीक है, इस सीवेज की, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेटलिंग टैंक में डाल देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, उस एफ्लुएंट को उठाया, उसको एरिएशन बॉडी टैंक में डाल दिया, उसको घुमाया, तो फ्लॉक्स बन गए। फ्लॉक्स ने क्या किया, ऑर्गेनिक मैटर पे अपना काम शुरू किया। ऑर्गेनिक मैटर पे काम किया तो बीओडी कम हो गई, ठीक है। बीओडी कम हो गई तो इस एफ्लुएंट को उठाया, हमने सेटलिंग टैंक में डाल दिया, ठीक है, सेटल होने के लिए छोड़ दिया और कुछ हमारे पास नीचे मटेरियल सेटल हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, इसमें हमारे पास अगेन क्या है, बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं। क्या है, बैक्टीरिया फ्लॉक्स है। वो जो फ्लॉक्स हैं उनको हमने अब जो बैठ गए उनको हमने क्या कहा, एक्टिवेटेड स्लज। अब इस एक्टिवेटेड स्लज के दो हिस्से कर देंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। स्मॉल पार्ट, जो स्मॉल हिस्सा है, उसको हम वापस एरिएशन टैंक में डाल देंगे। एक छोटा सा पार्ट लिया, उसको एरिएशन टैंक में दोबारा छोड़ दिया ताकि वो दोबारा प्रोसेस कर सके। और बाकी का हम क्या करेंगे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में छोड़ देंगे। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसमें छोड़ देंगे ताकि कुछ गैसेस इससे बन सके। इनसे जो गैसेस बनेंगी वो मीथेन, H2S, हाइड्रोजन, ये सब जो है बन जाएंगी, ठीक है। वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये है सीवेज ट्रीटमेंट, और वो जो सीवेज ट्रीट हुआ है दैट विल बी रिमूव, दैट विल बी थ्रोन इनटू द वाटर बॉडीज। नाउ क्लियर हो गया हमारा सीवेज, ठीक है। नाउ लेट अस सी द स्टेप्स लाइक दिस। प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट किस में करेंगे, STP में। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी STP का पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पूरा एक हम डिटेल में देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसको हम फिजिकल कहते हैं, इसको हमने फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन इसमें हमने यूज किया। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने बायोलॉजिकल मेथड यूज किया है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया है। और इसमें हमने इसको किस में डाला, एरिएशन टैंक में डाला। एरिएशन टैंक में बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो हो गए, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, फ्लॉक्स। और ये ऑर्गेनिक मैटर को यूज करके बीओडी कम कर देते हैं। अब हमने एफ्लुएंट को किस में डाल दिया, सेटलिंग टैंक में। टैंक में जाके फ्लॉक्स सेटल हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, एक्टिवेटेड स्लज। अब एक्टिवेटेड स्लज को हम स्मॉल पार्ट इज एडेड वापस किसको, एरिएशन टैंक में छोड़ देंगे, ठीक है। स्मॉल पार्ट इज एडेड टू एरिएशन टैंक और बाकी का एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में हमारे पास बायोगैस बन गई और जो वापस जो वाटर है, क्लियर वाटर, दैट इज रिलीज्ड इनटू द रिवर बॉडीज एंड स्ट्रीम्स। क्लियर। अब जो है, जो हमने जो स्लज थी, रिमेनिंग स्लज, दैट इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक्स व्हिच इज कॉल्ड एज एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। अब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में बैक्टीरिया एनारोबिकली ग्रो करते हैं एंड दे डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द स्लज। और इस डाइजेशन के दौरान वो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं लाइक मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। And these gases they form biogas which are used as source of energy as it is inflammable. तो एंड में हमारे पास एक तो क्लियर वाटर आ गया और दूसरा हमारे पास बायोगैस तैयार हो गई, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू से सीवेज ट्रीटमेंट। क्लियर, राइट। एफ्लुएंट is now ready and it is released into the natural water bodies like rivers and streams. I hope it is clear to you. ठीक है।
प्राइमरी ट्रीटमेंट से हमारे पास क्या आया, प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज में हमारे पास क्या ऑब्टेन हुआ, कुछ ग्रिट, ग्रिट मींस पेबल्स एंड सॉइल, क्लियर। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या बनी है, तैयार होके एक्टिवेटेड स्लज। और एक्टिवेटेड स्लज को हमने किस में डाला, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला, जिसमें कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया अपना काम करके गैसेस बना देंगे, बायोगैस बना देंगे और हमारे पास क्लियर वाटर ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, राइट। यू कैन सी दिस इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, ग्रिट चेम्बर सेटलिंग टैंक में डालते हैं और हमारे पास ऑब्टेन होती है प्राइमरी स्लज, ठीक है। और एफ्लुएंट ऑब्टेन होता है, और एफ्लुएंट को हमने किस में डाल दिया, एरिएशन टैंक में। स्लज निकाल ली और एरिएशन टैंक में हमने एरिएशन की और अल्टीमेटली इसको सेटलिंग टैंक में छोड़ दिया। सेटलिंग टैंक में हमारे पास क्या बन गया, एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज को हम क्या करते हैं, थोड़ा पार्ट इसको वापस इसमें डाल देते हैं और बाकी की जो एक्टिवेटेड स्लज है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में छोड़ देते हैं, ठीक है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर से हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाता है, क्लियर वाटर एंड सम गैसेस वी गेट, ठीक है। इज दैट क्लियर टू यू, राइट। Ultimately we get clear water and some gases. So this is the plan of sewage treatment. Clear? I hope इतना क्लियर हो गया होगा अभी को, ठीक है। अब हमारी जो in our country there are so many cities and towns, बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब सीवेज इतना ज़्यादा बनता है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कम पड़ते हैं, उतने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं हैं जितना सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको, इस प्रॉब्लम को मीट आउट करने के लिए 2 प्लान्स बनाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड फॉरेस्ट। दिस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, दे हैव इनिशिएटेड 2 प्लान्स। कौन कौन से, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, दे हैव स्टार्टेड 2 प्लान्स। कौन कौन से, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। इनका मतलब क्या है, टू सेव द रिवर्स, मेजर रिवर्स ऑफ अवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन। अंडर दीज प्लान्स इट इज प्रपोज्ड, ये प्रपोज किया गया है कि बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स तैयार किए जाएं ताकि सिर्फ ट्रीटेड सीवेज जो है वो ही रिवर्स में जो है छोड़ा जाए, ठीक है। सो दिस इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एज सीन फ्रॉम द टॉप, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द वीडियो वी हैव डिस्कस्ड टुडे, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है इट इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर इन ब्लड वेसल्स, ठीक है। स्टार्टिन्स, अगला क्वेश्चन है, स्टार्टिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट मोनास्कस पर्प्यूरियस, दे हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज, किस तरह से, किस लिए यूज होते हैं स्टार्टिन्स, दे आर यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल lowering agent, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज क्या चीज है, एक्चुअली जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान हमें ऑब्टेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। एंड इट कंटेन्स, क्या है इसमें, फ्लॉक्स, दैट इज बैक्टीरियल masses and fungal filaments, clear. So that's all about this video today. I hope everything is clear to you. We will again come with another interesting video. Till then, keep sharing, keep learning, and goodbye.